फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। गाइस, आज हम एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस की ऑप्शन को क्रिएट करना सीखेंगे कि हम कोई भी ट्रांजिशंस है उसको स्लाइड पे कैसे क्रिएट करते हैं। उसका बैकग्राउंड अगर आपने म्यूजिक में चेंज करना है तो वो कैसे चेंज होगा। उस पर कई ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि ऑन माउस क्लिक की ऑप्शन है या फिर आप आफ्टर की ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हो। तो गाइस, ट्रांजिशंस का जो यूज़ होता है पावर पॉइंट में, वो हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको एक बढ़िया तरीके से बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सो सबसे पहले आप स्लाइड को ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे 3 स्लाइड्स ले लेता हूँ, तो मैंने 3 स्लाइड्स ले ली हैं। तो सबसे पहले वाली जो स्लाइड है उसकी लेआउट को आप ब्लैंक कीजिए। अभी एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे मेरी एक प्रेजेंटेशन मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने कोई मीटिंग की प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। अभी इस पर हम टेक्स्ट को कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेंटर में, इसका साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं। आप इस पर कोई भी इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हो। अभी इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, 52। ठीक है गाइस, तो अभी हमने क्या करना है, अभी डिज़ाइन में जाएंगे। तो डिज़ाइन में हम यहाँ पे कोई भी थीम या फिर इसका फॉर्मेट बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कोई भी थीम ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये वाला थीम ले लिया। अभी हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं उस पर यही थीम एप्लीकेबल होगा। तो उसके बाद वाली जो स्लाइड है उस पर चलते हैं। इसकी जो लेआउट है वो भी हम ब्लैंक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक शेप ड्रा कर लेते हैं। आप कोई भी शेप ले लीजिए। अभी इस पर मैंने राइट क्लिक करके टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय सेल डेटा। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, होम में जाके इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, इसको कलर भी दे सकते हो। ठीक है गाइस, उसके बाद हम एक टेबल की ऑप्शन को लेंगे। तो टेबल भी मैंने कुछ डेटा बनाना है और इसका साइज आप इंक्रीज कर दीजिए। जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपने डेटा बनाना है। और टेबल में लेआउट में जाके इसकी जो अलाइनमेंट है उसको आप मिडल और सेंटर में कर लीजिए। यहाँ पे लिखें एम्प्लॉय नेम और उनकी जो जैन की सेल है। तो अभी एम्प्लॉय नेम में हम डेटा फिल करेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद आप सेल, जो भी सेल आपकी, वो टाइप कर लीजिए। इस टेबल की आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अभी हमारे पास 2 स्लाइड कवर हो चुकी हैं। हाँ, अगर आपने इसका साइज इंक्रीज करना है तो साइज इंक्रीज भी कर सकते हो और इसको कलर भी दे सकते हो आप। उसके बाद हम 3rd स्लाइड में जाएंगे। इसकी लेआउट भी हम ब्लैंक ले लेते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लोजिंग करनी है तो हम लिखेंगे थैंक्स। इसको सिलेक्ट कीजिए सेंटर में, इसका साइज इंक्रीज कर लीजिए। अगर आपने कलर वगैरह देना, कलर भी दे सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये मैंने कुछ डिज़ाइनिंग की है। अब हमारी ऑप्शन जो है ट्रांजिशंस की, वो हम यूज़ करेंगे। तो देखिए वो कैसे यूज़ होगी। तो सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है, हम जाएंगे ट्रांजिशंस में। गाइज, जो ट्रांजिशंस होते हैं वो स्लाइड के ऊपर लगते हैं। तो अभी देखिए कि यहाँ पे कई सारे ट्रांजिशंस आप देख रहे होंगे। इस पर क्लिक करके देखिए। तो जैसे अभी इसमें आप कोई भी चूज़ कीजिए, जैसे मैं कर्टन्स चूज़ करता हूँ और उसके बाद प्रीव्यू करके देखिए। तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड होगी वो ऐसे ओपन होगी, जो हमारी स्टार्टिंग होती है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, फॉल ओवर ले सकते हो और प्रीव्यू करके देख लीजिए। तो ऐसे जितने भी आप देख रहे होंगे ट्रांजिशंस, वो आप सब यूज़ करके देखिए जो आपको पसंद आता है। ठीक है गाइस, फ्रैक्चर यूज़ करके देखिए। तो ये इफेक्ट पाने के लिए है, हनीकॉम्ब यूज़ करके देखिए। ठीक है गाइस, उसके बाद कई ऑप्शंस और भी हैं। इसके साथ ही ऑप्शन है साउंड की। तो आप अपनी जो फर्स्ट वाली स्लाइड है इस पर आप साउंड भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो कैसे होगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो
तो गाइज साउंड में ऐसा होता है कि आपके पास स्पीकर जो है वो होने चाहिए। तो अभी इस पर हम कोई भी साउंड है वो लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने कैमरा लगा लिया और इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, तो ऐसे एक आवाज़ आएगी। ठीक है गाइज, तो उसके बाद कोई और यूज़ करके देखते हैं, एरो यूज़ करके देखते हैं। तो ऐसे आपकी जो फर्स्ट स्लाइड की ओपनिंग है वो ऐसे होगी। हैमर यूज़ करके देखते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने जो भी ट्रांजिशंस यूज़ किए हैं वो हम कर रहे हैं। और उसके बाद आती है ड्यूरेशन। तो आप इस पे जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। ये सेकंड्स में होती है, 4.40 सेकंड्स। तो अगर आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है, यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। तो मैंने 2.50 की ड्यूरेशन ले ली है। उसके बाद हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड पे मैं कोई और यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं रैंडम बार्स ले लेता हूँ और प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ऐसे आपके पास ये शो होगा और इसकी जो ड्यूरेशन है हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, 4 सेकंड की ले लेते हैं। इस पर साउंड जो है कोई और ले लेते हैं। प्रीव्यू करके देखिए तो आपके पास जो दूसरी स्लाइड है उस पर ट्रांजिशंस ऐसे लगेंगे। ठीक है गाइस, साउंड के ऑप्शन को आप कोई भी साउंड लगा सकते हो और उसकी ड्यूरेशन को आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजिशंस और उसके इफेक्ट भी होते हैं, इफेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ऑन माउस क्लिक की और आफ्टर की। एक बार तीसरी स्लाइड पे भी हम लगा लेते हैं। तो तीसरी स्लाइड में मैं कुछ भी लगा लेता हूँ, जैसे डिसॉल्व लगा लेते हैं हम और प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ऐसे हमारी क्लोजिंग होगी और इस पर हम साउंड कोई भी लगा लेते हैं, बॉम्ब लगा लेते हैं और इसकी ड्यूरेशन भी हम 2.00 सेकेंड्स की लगा लेते हैं। और अभी हमने जो ऑप्शन करनी है वो करेंगे ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लिक होता है वो ऑन माउस क्लिक पे होता है। इसका मीन ये है कि आपकी जो स्लाइड है वो अपने आप नहीं चलेगी, आपको माउस के ज़रिए या फिर कीबोर्ड के ज़रिए आपको प्रेस करना पड़ेगा। अभी जैसे हमारे पास 3 स्लाइड्स कवर हो चुकी हैं, तो अभी हम F5 प्रेस करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे चलती है। तो अभी देखिए ट्रांजिशंस और जो साउंड है वो आपका ऐसे कवर हो गया। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। तो जैसे मीटिंग ऑफ द मंथ Feb 2020 स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद हम दूसरी स्लाइड को क्लिक करेंगे तो देखिए साउंड और ट्रांजिशंस ऐसे चेंज होगा। तो अभी जैसे एम्प्लॉय सेल डेट है, एम्प्लॉय की नेम है और जैन सेल है, तो हम ऐसे हमारी जो मीटिंग चल रही होगी उसमें हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो भी स्लाइड है थैंक्स की, तो ऐसे क्लोज कर देंगे और एस्केप बटन प्रेस करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी ऑप्शन ट्रांजिशंस में ऑन माउस क्लिक की। अभी हम आफ्टर की ऑप्शन को करेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो अभी ऑन माउस क्लिक को हटाते हैं, आफ्टर पे क्लिक करते हैं और आफ्टर पे आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा कि जो फर्स्ट स्लाइड है वो कितने सेकंड चले। तो 2 सेकंड का हम लगा लेते हैं। अप्लाई टू ऑल का मीन्स होता है कि अगर आपने जैसे यहाँ पे साउंड आपने हैमर लगा लिया, ड्यूरेशन आपने ये सेट कर दी और आपने आफ्टर में टाइमिंग ये सेट कर दिया, तो अप्लाई टू ऑल का मीन्स होगा कि जितनी भी स्लाइड्स हैं उस पर सेम चीज़ आपकी एप्लीकेबल होगी। लेकिन मुझे तो अलग अलग चाहिए, तो उसके लिए फिर हम अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे। तो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप ऑन माउस क्लिक को हटाएं, आफ्टर में जाएं। तो यहाँ पे जैसे डाटा मेरे पास ज़्यादा है तो इस पर मैं 5 सेकेंड्स लगा लेता हूँ कि 5 सेकेंड के बाद अपने आप स्लाइड जो है मूव हो जाए। और उसके बाद हमारे पास लास्ट स्लाइड है, इस पर भी हम आफ्टर और यहाँ पे हम 2 सेकेंड लगा लेते हैं। ठीक है गाइस, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट स्लाइड पे हमने 2 सेकेंड लगाया आफ्टर में, दूसरी पे भी 5 सेकेंड्स और तीसरी पे 2 सेकेंड्स। अभी क्या होगा, अभी हम जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो जो स्लाइड्स होंगी अपने आप ही मूव होंगी। ठीक है गाइस, अभी मैं F5 प्रेस करने जा रहा हूँ तो देखिए म्यूजिक और ट्रांजिशंस अपने आप चेंज हो रहे हैं जो हमने टाइम दिया हुआ है। तो जैसे ये दूसरी स्लाइड है, तो दूसरी स्लाइड में टाइम हमने ज़्यादा लगाया था 5 सेकेंड का, तो 5 सेकेंड के बाद ये चेंज होगा। उसके बाद थैंक्स जो हमारी लास्ट वाली थी। तो गाइज ऐसे आप ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकते हो अगर आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो। सो गाइज आज के लिए इतना ही। हाँ, अपनी फाइल को आप सेव कर सकते हो जो भी आपने ट्रांजिशंस वगैरह यूज़ किए हुए हैं। सो होप श्योर कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।